महिलाएं ही क्यों सहती है। यह सच है कि प्यार, वफादारी, अपनापन रिश्तों में बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें महिलाएं सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारियों, अपना धर्म समझकर निभाएं, यह सही नहीं। खुद जीना छोड़कर दूसरों के लिए ही जिए, यह सही नहीं। खुद के बारे में सोचना छोड़कर बस अपने रिश्तों को ही जिए, यह भी सही नहीं। दरअसल उनकी सोच व व्यवहार के पीछे वो मानसिकता है जो बचपन से उन्हें अपना सम्मान करने की दिशा में कोई सहायता नहीं करती। उन्हें बस दूसरों का सम्मान, दूसरों के लिए त्याग, दूसरों के लिए समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके चलते वे अपने बारे में सोचना तक जरूरी नहीं समझती और यहाँ तक किसी स्वार्थ की परिधि के अंतर्गत मानने लगती है। आत्मसम्मान और स्वार्थ में अंतर है। समस्या यह है कि हमारे समाज में महिलाओं को आत्मसम्मान के महत्व के बारे में समझाना ही नहीं जरूरी समझते। गलती से भी अपने लिए अपनी पसंद के तवज्जो देते हुए काम किया तो इसे स्वार्थ बताया जाता है। यही वजह है कि हमने उन्हें आत्मसम्मान भी स्वार्थ नजर आता है और वो चाहकर भी बहुत से कदम नहीं उठा पाती अपने लिए। रोल को गलत ढंग से समझाया जाता है। किसी भी रिश्ते में एक तरफा प्यार, एक तरफा जिम्मेदारियां संभव नहीं है, लेकिन लड़कियों से क्या क्या सिखाया और समझाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, फिर भले ही सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। सबके लिए एक त्याग, समर्पण का भाव रखना, सबके खाना खाने के बाद ही खुद खाना खाना आदि सोचने पर खातिर अपनी खुशी छोड़ देना ही उसका फर्ज है। अगर सबको नाराज करके वह कुछ करती है तो उसे अपराधी महसूस कराया जाता है। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचो, इसे हम एक उदाहरण के जरिए बेहतर तरीके से समझ पाएं। जब किसी लड़की का विवाह होने वाला होता है तो उसे अपनी सेहत से लेकर अपनी खूबसूरती का खास ख्याल रखने की हिदायतें दी जाती हैं। उसके बाद जब वो गर्भवती होती है तब उसे खान पान हो या सेफ ट्रेवल करना, कोई तनाव या लेने की बात हो या अन्य कोई काम, यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि लड़की शादी नहीं करती है या वो गर्भवती नहीं होती तो उसे अपनी सेहत और सुरक्षा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या उसे हेल्दी डाइट नहीं लेना चाहिए? क्या उसे तनाव रहित जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए? खुश और हेल्दी रहने के लिए क्या उन्हें किसी का एहसास दिलाता है? यही नहीं, उन्हें बीमार पड़ना भी अपराध बोध का एहसास कराता है। उन्हें इस बात की फिक्र कम रहती है कि उनकी हेल्थ खराब है, बल्कि वो यह सोचती है कि उनकी फैमिली को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। बच्चों और पति को परेशानी हो रही है, घर का रूटीन बिगड़ गया। उनकी बीमारी के कारण सामाजिक ढांचा, हमारा सामाजिक ढांचा महिलाओं को स्वतंत्र रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। उनकी स्वतंत्रता, उनका अपने तरीके से जीने का ढंग किसी को भी मंजूर। उन्हें हमेशा परिवार की इज्जत, घर की लक्ष्मी, खानदान की इज्जत जैसे भारी भरकम शब्दों के बोझ तले अपने शौक, अपने जीवन का सलीका, अपनी पूरी जिंदगी को ही दफन कर जीने की हिदायतें दी जाती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर